क्या हुआ अम्मा? रुक काहे गई? हमारा शांति पुराण कहता है कि अगर एक तीर से घाव नहीं हो तो दूसरा तैयार रखना चाहिए। क्या बात है, समय पीछे चल रहा है या फिर आगे? नानी जी को हमारी याद कब से आने लगी? हाँ नानी जी बोलिए। रनिया, कान के पट खोल और हमारी बात सुन। समझी ना? रख रहे। क्या हुआ अम्मा? रनिया से क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, तू जा आगे, हम यहाँ खड़े हैं। जा। तुम वापस क्यों आ गई? हम तो तुम्हें वहां छोड़कर आए थे ना, तो वापस क्यों आई बोलो? ये अपनी मर्जी से नहीं आई है, हम सरकार आए हैं इसे। देखिए शर्मिली समधन जी, ऐसा मत कीजिए। हम खुद चल के भीख मांगने आए हैं आपके पास। शांति देवी जवान की पक्की है। हम कसम खा के कह रहे हैं कि हमें इस कर्म कांड के बारे में कच्छु नहीं पता था। इस सब किया धरा हमारी उस मॉडर्न बहुरिया का है। ये सारा परपंच उसी का किया है। नानी, किसने परपंच किया और किसने नहीं ये हमें नहीं जाना है। बस हमें इतना पता है कि नमिता इस घर की बहू नहीं बन सकती है। आप प्लीज उसे यहाँ से ले जाइए। शर्म को सैर पे मत भेज परी। तुम्हारी बहन है, मामा की लड़की है। तुम्हारे मामा ने तुम सबको पाल पोस के एक साथ बड़ा किया है, काबिल बनाया है। हर रघवा की सोच कभी इतनी नीच नहीं हो सकती। ये सब उसका किया धरा है। डरा धमका के उसने हमारी छोटी रानी को दुल्हन बना के बिठा दिया और हमारी प्रीतिया को छिपा दिया। आपको याद है शादी में भी वो जब हम सगुन लेके आए थे, काली साड़ियां सरका दी थी। वो चाहती ही नहीं थी कि शादी हो। डरा धमका के हमारी छोटी रानी को दुल्हन बना के बिठा दिया और प्रीतिया को छिपा दिया। सब उसका किया धरा है, हम कच्छु नहीं जानते थे। अरे हमें बजर बट्टू की तरह बस घुमा रही थी वो। नहीं, नहीं। चुपचाप अपना मुंह ढके खड़ी रह। शर्मिली समधन जी, हम पर विश्वास कीजिए। तुम तो हमारी बेटी की तरह हो। सच कह रहे हैं, ये बहुरिया ने बहुत ही गंदा खेल खेला है हम सबकी जिंदगी के साथ। वो हमारी प्रीतिया की शादी कराना चाहती थी अपने भाई से। जब हमने मना कर दी तो उसने ये स्वांग रच दी। हम तो ऐसे ही घर पे बैठे थे कि शादी करा के आए प्रीतिया की। जब प्रीतिया को घर में आते हुए देखा तब हमें पता चला कि बहुरिया ने कहा स्वांग रचा। अरे हमने तभी के तभी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। हाँ समधन जी, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। ये सब उसी ससुरी बहुरिया रिया का किया धरा है। हमारे परिवार की कोनो गलती नहीं है। देखिए अब रिया की गलती की सजा इस बेचारी नमिता को मत दीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए ना। अरे ऐसे कैसे स्वीकार कर ले? कैसे किसी को भी अपनी बहू मान ले? नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। देखिए हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो गई है। आप लोग जाइए यहाँ से और इसे भी ले जाइए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम चले जाए तो हम चले जाएंगे। वैसे किसी भी नहीं है, बहन ही है, एक ही परिवार की है दोनों लड़कियां। पर आप एक बात समझ लो,
कि अब शादी तो हो गई है, वो धोखा नहीं है। सच्चे अग्नि के साथ फेरे लिए हैं दोनों ने। हाँ लिए, लेकिन धोखे से। जो भी चलिए मान लिया, इसकी शादी तो आपने धोखे से करा दी, लेकिन आपने फिर वो प्रीति की शादी उस नौकर से क्यों कर दी? आपकी इज्जत बचाने के लिए। हमारी इज्जत बचाने के लिए। देखिए, आप बात करती हैं। देखो देखो, हमने सोचा कि अब छोटी रानी और व्योम दामाद की तो शादी हो गई है, अब उसका क्यों नहीं कर सकते? तो हमारी प्रीतिया बिन ब्याही दुल्हन, उससे कौन शादी करेगा? बदनामी होगी हमारे घर की, आपके घर की। आप नहीं जानते कैसे पत्थर अपने दिल पे रख के हमने उस चपरासी से हमारी फूल जैसी प्रीतिया की शादी करा दी, और वहां वो धमकी दे रही थी बहुरिया के हमारे भाई से शादी कराएगी। हमने सोचा ज्यादा बेइज्जती हो, परपंच हो, उसके पहले करा देते हैं शादी प्रीतिया की। आप लाइज बोल रही है नानी, झूठ है ये। हमें पता है रिया का कोई भाई नहीं है, वो सिंगल्स है, इकलौती है वो। तू क्या जानती है बहुरिया के परिवार के बारे में? तुझे क्या मालूम उसके परिवार में कौन कौन है? ठीक है, हम अभी मिल्स का मिल्स और वाटर्स का वाटर्स कर देते हैं। या बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तू मुझे बता, तूने झूठ बोला था ना कि शिवम तुझे फोन करने? मैं ना छोड़ूंगा नहीं लोगों को, कितना झूठ बोलते हैं। पापा जी प्लीज सब कुछ मत करिए, मैं सच में खुद हैंडल कर लूंगी, सच कह रही हूँ। हरी का फोन शायद मम्मी से लेके कोई बात करनी होगी। हाँ परी बोलो। हेलोस बोलोस का टाइम नहीं है भाभी, ये बताओ कि आपका कोई ब्रदर्स है या आप सिंगल्स हो? जल्दी अरे बताओ। लाओ, हम टुनटुने को भोपू पे ही रखते तो सब सुन ले हो बहुरिया, हम जानते तुम कहाँ चाहती हो। अरे देखो, यहाँ ये लोग छोटी रानी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमने तुमने जो कछु किया वो सब कुछ बता दिया। अब क्या करे, और ये भी हमारी परीक्षा ले रही है, तो हम खाली जानना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई साहिल है कि नहीं है। साहिल मेरा भाई है। लो सुन लिया। साहिल के बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं साहिल की? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और साहिल के पीछे पड़े? पापा जी प्लीज शांत क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं साहिल के बारे में? नहीं, मुझे बताओ। पापा जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं बोल कुछ बोल रहे हैं वो साहिल के कुछ बारे में? नहीं बोल रहे हैं पापा जी, ऐसे ही पूछा उन्होंने साहिल भाई है या नहीं, कुछ भी कुछ नहीं, शांत हो जाइए। क्या कह रहे? अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब और स्वीकार लो हमारे निम्बों को। हम आपके आगे पल्लू फैला रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ये लड़की किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, एक बात समझ लो तुम भी, तुम सब समझ लो, ये लड़की जो है अपने ससुराल डोली में आती है और जाती है सिर्फ अर्थी पे, और हमारी पोती भी इस घर से अर्थी पे ही जाएगी।
चौखट पे हम अपनी बिटिया को जहर खिला देंगे और सरका देंगे ऊपर। अरे और कोई रास्ता ही नहीं हमारा अरे लाने। अम्मा जी अरे वो तो इस घर में जा तो नहीं सकती, पर इस चौखट पे मर तो सकती है। इले जहर खा ले। अरे अम्मा जी मुझे नहीं मरना दादी, तुझे मरना ही पड़ेगा, खा ले जहर खा ले। मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरूंगी दादी। अरे अम्मा क्या कर रही हो? मुझे नहीं मरना। हेलो रनिया, तू पुलिस को लेके चली आ। पर आएगी तब तक हमारी छोटी रानी तो सरक गई होगी ऊपर, पर वो करे भी तो क्या करे, और कोई चारा ही नहीं उसके पास। और सुन, हमारी निम्मो की मौत के जिम्मेदार ही सब है। और तू अखबार वाले को भी लेकर आना साथ में है, टीवी वाले को भी। और हम इस टुनटुने को भोपू पे रख रहे हैं ताकि सब सुन सके। बोल रंगिया बोल। बस हम पहुंचते हैं थोड़ी देर में। पहुंच जा तू। सबला टुनटुना निकाल, रिकॉर्ड करने लग। अरे अम्मा जी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। अरे समरन जी ये क्या रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप? ये आप ठीक नहीं कर रही हैं, हम कह रहे हैं आपको। यहाँ से इसको हम गोली से उड़ा देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की जी है हमारे, इसको लेके जाओ यहाँ से, वरना हम इसको गोली मार देंगे। अरे सुनिए, आप लोग चुप कीजिए, चल निकलो बाहर, निकलो यहाँ से। ए यहाँ से तो जाएगी नहीं, जाएगी तो मर के जाएगी। तू जहर घटक जा। गोली खा के मरने से तो अच्छा है जहर खा के मर जा, दर्द कम होगा। खा ले बिटिया, खा ले। माँ वाला जहर है, खा ले। आइए तो जहर खा ले, बचा ले अपने घर की इज्जत। चल खा ले। तू रिकॉर्डिंग चालू रख। ये लोग गोली मारने पे उतर आए। अरे शर्मिली जी, जब हम अपनी बिटिया को जहर दे के मार रहे आपकी इज्जत के लाने, तो फिर बंदूक तानने की क्या जरूरत है? अरे अम्मा जी क्या कर रही हैं आपने? जान दे दिया। अरे बचाओ उसको। अरे डॉक्टर आपको क्या करे? हे भगवान। हमने कहा ना ये नौटंकी नहीं चलेगी यहाँ पे। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है हमारे। तो दबाओ यहाँ से। तो क्या लिया? अरे चुप रहो बेटा। किसने किया हुआ अरे है? तो अरे बेहूम अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे बेटा सुजीव को समझो, दुर्जीव बन रहा है, खुद तो जेल में जाए। पुलिस। काहे किए ऐसा हमारी बेटियों के साथ? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, दिन रात तुम्हारी भक्ति की हमने। अब जो भी हो बस सब हमारे परिवार को ना ही हमारी बेटियों को और दुख नहीं देना। हम विनती करते हैं, बस। आइए इंस्पेक्टर साहब। रुको। ये क्या मजाक हो रहा है? नीचे करो इसको। एक कदम आगे मत बढ़ाना, रुक जाओ ना, गोली मार देंगे तुमको हम। अरे सुजीव। कहाँ जा रहे हो? नहीं। सुजीव पुलिस। अरे रोक उसको, ये खुद तो अंदर जाएगा, हमको भी ले जाएगा, खड्डे में ढकेल देगा। रोक उसको। भैया क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आ रहे हैं? हाँ ठीक भैया, नीचे करो। पुलिस को बंदूक नहीं दिखाते, इनके दिखा के कोई फायदा नहीं है भैया, लेने के देने हो जाएंगे। भैया समझो, होश में आओ। छोटे ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही? ये वापस कब आई? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे घर में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? भैया मैं सब बताऊंगा आपको, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, मैं सब बता दूंगा कि क्या हो रहा है प्लीज, लेकिन पहले शांत हो जाइए प्लीज। चलो अब हिले लग, जैसे जहर का असर हो रहा है। दादी पर मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे तो ऐसा कर जैसे हो रहा है, ऐसे थोड़ा हिलने लगे, ऐसे देख। दादी क्यों इतनी मेहनत करी, मुझे ले चलो घर, लोग नहीं अपनाने वाले। कहाँ नहीं अपनाएंगे, इनके घर की जड़ें हम उजाड़ देंगे। तो हम कहते हो तक करती रहे, बस हिलती रहे, चक्कर आते हैं ऐसे करती रहे। चक्कर भी नहीं आ रही है। कौन के नीचे दे तो चक्कर आएगा, कि ऐसे करके हिलती रहे, आंखें थोड़ी ऐसे बंद करती रहे। बस निम्मो, बस। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये लोग ने बंदूक और जहर दोनों ले आए और मारने की कोशिश की हमारी पोती को। अरे नहीं। अच्छा, क्या आप लोग जानते हो घर की बहू पर अत्याचार करने की सजा क्या है?
7 साल के लिए पूरा परिवार जेल के अंदर सड़ेगा। जीजी, अरे जीजी तुम काहे इसको बहू नहीं मान लेती अपनी? हैं? पाला बदल लो, हम तो कह रहे हैं तो अपने फेफड़ों को जेल के बखाने की आदत डाल लेना। अरे चुप करो तुम, कोई हमको बोलने ही नहीं दे रहा है। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी बहू है, लेकिन अरे कौन सी बहू मम्मी? ये कोई हमारे घर की बहू नहीं है। लेके जाओ इसको यार, दफा करो यहाँ से इसको। अरे व्योम, सजीव को समझाओ। अरे समझाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। भैया 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 ये सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, एकदम सब अच्छा चल रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से। भैया मैंने अपना मन बदल दिया भैया। पहले मेरे को कोई दूसरी लड़की पसंद थी, अभी मुझे ये पसंद है। अब मैं पूरी जिंदगी इसके साथ बिताऊंगा, अपनी इस पे स्पेंड करूंगा पूरी जिंदगी इसके साथ। भैया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है भैया, शांत हो चाहिए। अरे ऐसे कैसे मन बदल लिया छोटे? इसके साथ जिएगा, इसके साथ? हाँ भैया बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज भैया समझने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर साहब, सुन लिया आपने? हमारे बेटे ने भी उसे अपनी पत्नी मान लिया, अपने भाई को भी बता दिया। अब तो आपको यकीन हो गया। एक मिनट, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आ बेटा, बहुरानी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो, ये आप देखो, सीधा करना काका। आप ये देखो, हमने इसके हाथ में इसका हाथ दे दिया। अब तो आपको यकीन आ रहा है। बहुरानी तुम ठीक हो? चक्कर तो नहीं आ रहा है ना तुमको? तुम थोड़ा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं आप रहने दो, हम हमारे डॉक्टर को बुलाते हैं। सरला डॉक्टर को बुला, हमारे डॉक्टर को बुला। हाँ अच्छा। दादी डॉक्टर को क्यों बुला रही हो? उन्हें तो पता चल जाएगा सब। हमारे वाला डॉक्टर है, थोड़ा चूरन दे देगा बस। चूरन? नहीं नहीं नहीं, मैं चूरन नहीं खाऊंगी। अपने पिछले बार बुआ को चूरन दिया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने तो हमने जानबूझ के किया था, अब नहीं होगा तेरे साथ। हम कहते उतना कर। अरे आप लोग साइड में चलिए, स्टेटमेंट दीजिए अपना अपना। चलो आप पहले चलो। चलो चलो आओ। जाइए जाइए। अरे आओ, तुम भी आओ, तुम्हारा भी स्टेटमेंट लेंगे। तू फिक्र मत कर, हम है ना। सब ठीक हो। ये कहाँ हो गया से हुआ? कहाँ है? इधर इधर चलो। आओ बहुरानी, आओ इधर आओ। चलो 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 चलो, हमारे पैर पड़ो, चलो पैर पड़ो, पैर पड़ो। आशीर्वाद, तू तो ना आओ, वो तो फिर सबका आशीर्वाद दो। चलो सदा सुहागन रहे। बुआ जी का भी आशीर्वाद लो। अब तो आपको यकीन हो गया, अब तो हमने सबका आशीर्वाद भी दिलवा दिया और खुद का भी आशीर्वाद दे दिया। देखिए हवलदार इंस्पेक्टर साहब, अब तो सब मामला सुलझ गया है। अब लड़की को आशीर्वाद भी मिल गया है सबसे, तो अब आपकी कोनो जरूरत नहीं है। आप काहे यहाँ पे टंगे रुके हुए हैं? आप जाइए। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको वार्निंग देके जा रहा हूँ। अगर हमारे जाने के बाद इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो याद रखना मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। ना ठीक है ठीक है। और आप ही बंदूकधारी बाबा, आपको तो मैं सबसे पहले अंदर करूंगा। बंदूक दिखाता है पुलिस को। चलिए। अब हम चलते हैं, अभी तुम्हारा घर है, स्वर्ग बनाना है इस घर को, सबको खुश रखना, अपनी सास की सेवा करना। वहां जाने के बाद हमारी बेटियों पे बदला मत निकालना। हमारे कलेजे के टुकड़े हैं दोनों। ध्यान रखना हमारी छोटी रानी का। तू बड़ी बहन भी है और जेठानी भी है, समझी ना? हाँ नहीं।
चलो आपको सौंपी हमारी अमानत। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।